साथियों, इससे पहले कि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अपनी बात कहूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके मोबाइल में ये जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बराबर में ये घंटी दिखाई दे रही है इसको भी बजाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्व विधायक इमरान मसूद एक अच्छे खासे नेता हैं। उनकी ज़िला सहारनपुर में वो पकड़ तो नहीं रही जो पहले थी, लेकिन आज भी कुछ पकड़ है और उसी पकड़ का ये नतीजा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनको बहुत बड़ा हीरो मानते हैं और जब चाहे इमरान मसूद उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज भेज देते हैं, रिटर्न कॉल उनके पास आ जाती है। यानी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको ये जानकारी है कि इमरान मसूद बहुत बड़ा जनाधार वाला और ज़मीन से जुड़ा नेता है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात रोज़ सुनते होंगे और देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी इमरान मसूद साहब अपने लोगों से समय समय पर कुछ ऐसी खबरें डलवाते हैं कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आज गए, कल गए, 2 सीटों की तय हो गई, 4 सीटों की तय हो गई, स्टार प्रचारक रहेंगे। इस तरह की सोशल मीडिया पर वो खबरें चलवाकर अपना एक राजनीतिक आंकलन करते हैं कि मेरे जाने या न जाने का दूसरे राजनीतिक दलों में या नेताओं में क्या हलचल होगी। साथियों, अब इमरान मसूद की ये मजबूरी है, आप लोग उनकी मजबूरी को नहीं समझते। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों वो एक आध सीट पर ही समझौता करने को तैयार हैं, क्यों इधर उधर से जहां उनका हिसाब बैठ रहा है, जहां राजनीतिक उनके जुगाड़ हैं, उन तमाम जुगाड़ों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को वो अपने आप को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उसकी मजबूरी क्या है कि भारत वर्णों में बटा समाज है और यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और बाकी जितना भी SC, ST, OBC यानी भारत का मूल निवासी समाज है, वो ये 4 वर्णों में बटा समाज है। अब जो सवर्ण जातियाँ हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के सहारे राजनीति करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी एक तरीके से सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपने कब्जे में ले रखा है और पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अब इमरान मसूद की मजबूरी क्या है? इमरान मसूद की मजबूरी ये है कि बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर ये इमरान मसूद को वोट नहीं देता और जो पिछड़ा वर्ग है वो कुछ समाजवादी पार्टी के साथ है, बसपा के साथ भी थोड़ा सा है और बाकी रहा साहा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ऐसे में जब इमरान मसूद को ना बनिया मिलेगा, ना ब्राह्मण मिलेगा, ना ठाकुर मिलेगा, ना पिछड़ा वर्ग मिलेगा, दूसरा जो वोट है वो दलित समाज का वोट है। दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा है। उसके बाद एक हिस्सा भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आज़ाद समाज पार्टी का झंडा उठाया है और बुद्धिजीवी वर्ग जो है दलित समाज का वो अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अब दलित वोट भी उनको नहीं मिलता और ये स्वर्ण जाति का वोट नहीं मिल रहा और पिछड़ा जो वर्ग है उसका भी वोट इमरान साहब को नहीं मिल रहा। अब मुसलमानों पर के वोट पर उनका सारा दारोमदार है। सहारनपुर में जो थोक वोट इमरान मसूद को मिला करता था उसी थोक वोट के बलबूते ये राजनीतिक सौदेबाजी करते आए, क्योंकि इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका राजनीतिक चरित्र नहीं है। ऐसे में अब मुसलमानों की पहली पसंद अगर कोई है
वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के नाम पर कोई भी प्रत्याशी मैदान में आ जाए, किसी भी जाति धर्म का आ जाए, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अब इमरान भाई साहब जो हैं उनको वोट किसका मिलेगा? अगर वो अपना अलग कांग्रेस में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो ये स्वर्ण जाति का वोट भाग गया, पिछड़ा वर्ग भाग गया, दलित भाग गया, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया, तो भाई साहब शून्य पर खड़े हैं। हाँ, उनके पास फिर कोई वोट बैंक नहीं। ये उनकी मजबूरी है और यही उनकी मजबूरी कि जब उनको वोट नहीं मिलेगा, उनके प्रत्याशियों की जमानतें नहीं बचेंगी, तो राहुल और प्रियंका गांधी की नज़रों में जो इनका एक बहुत बड़े ज़मीन से जुड़े होने का भूत सवार है, वो राहुल प्रियंका के सर से उतर जाएगा और वहाँ भी इनकी पूछ नहीं होगी। ये इसीलिए बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मेरी एंट्री हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों देहरादून से, उत्तराखंड से इनके घर पर कुछ लोग आए थे टिकट मांगने के लिए, इधर कलियर शरीफ के आसपास की विधानसभा सीटों पर। तो इन्होंने उन्हें साफ कहा कि देखो भाई, अगर मैं कांग्रेस में रहा तो टिकट आपका पक्का, और कांग्रेस छोड़कर अगर इधर उधर भाग गया तो टिकट की जिम्मेदारी आपकी अपनी, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ना मैं पार्टी में होऊंगा। तो इसीलिए इमरान मसूद साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाए और फिर ये मैसेज चला जाए कि देखो, सहारनपुर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं या इनको भारी भरकम वोट बैंक मिला है, ये इमरान मसूद की वजह से मिला है। अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ना होते तो समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना वोट ना मिलता। ये भ्रम क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए इमरान मसूद साहब अपना काम कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को इमरान मसूद की इतनी चिंता क्यों रहती है? मेरी चिंता यह है कि अगर इमरान मसूद वो बोटी वाला जहरीला और नफ़रत भरा स्टेटमेंट ना देते तो भारत के अंदर जो हिंदू समाज है, जो स्वर्ण जातीय पिछड़ा वर्ग है, वो मोदी के पीछे हिंदुत्व के नाम पर लामबंद ना होता। और अगर वो वोट मोदी के पीछे हिंदुत्व के नाम पर लामबंद ना होता तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार ना बनती, और फुल बहुमत की सरकार ना बनती तो मोदी जी हो या योगी जी वो मन चाहे या तानाशाही भरे फैसले नहीं ले सकते थे। वो अनुच्छेद 370 हटाने से डरते, वो ट्रिपल तलाक लाने से डरते, वो नागरिकता संशोधन कानून लाने से डरते, वो जो जीएसटी है उससे डरते, नोटबंदी से डरते, या अभी हाल ही में पिछले 9-10 महीने से जो किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पे पड़ा है, कृषि कानून, मोदी जी वो कृषि कानून ना लाते, क्योंकि उनका एक बयान, उनका एक स्टेटमेंट कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, उसने आग में घी का काम किया। और जो मोदी या भाजपा की जन विरोधी नीतियों से खफा थे, नाराज थे, उन लोगों को भी हिंदुत्व के नाम पर इमरान मसूद साहब ने एक स्टेटमेंट में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया। इसलिए मुझे बताना पड़ता है बार बार कि इनके राजनीतिक षड्यंत्रों से चौकस रहो, इनके राजनीतिक मकड़जाल में मत फंसो, चूँकि इनका की जो राजनीति है, इनकी जो क़यादत है, वो क़यादत सिर्फ इनकी अपने घर परिवार की मजबूती के लिए है, अपने घर परिवार को बचाने के लिए है। इनका जनता से या जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। यही वो कारण है कि प्रियंका और राहुल की नज़रों में जो ये हीरो हैं, उस हीरो का रुतबा बरकरार रखने के लिए ये समाजवादी पार्टी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और एडवोकेट इंतखाब आज़ाद की बात याद रखना, आज नहीं कल इमरान मसूद कांग्रेस को लात मारकर राहुल प्रियंका का साथ छोड़कर 100% समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि अगर अपनी राजनीति की इज्जत बचानी है तो इन्हें इधर आना पड़ेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज़।